नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आपने हमारे जो बेकरी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ थे उन पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी अच्छा प्यार बना रहा आपका। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बेकरी बिजनेस कम निवेश में किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। आपको बेकरी बिजनेस स्टार्ट करते समय किन किन मशीनरी, इक्विपमेंट्स यानी कि सामान की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विकेश यादव और आप देख रहे हैं आइडिया टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अगर बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए की लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि आप कम निवेश में भी बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आप किस तरह की बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बेकरी बिजनेस में जैसे बेकरी शॉप हो गया, या बेकरी बिजनेस में आप जैसे बेकरी खुद प्रोडक्ट यानी कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करके खुद सप्लाई करना चाहते हैं, या फिर कहीं अलग से माल लेकर आप सप्लाई करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जब अगर कंफर्म हो जाती हैं तो थोड़ा सा बताने में और भी आसानी हो जाती है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं तो कितनी लागत लगेगी। सप्लाई की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसको ज़रूर देखना कि आप किस तरह से बिना माल बनाए ही एक अच्छा मोटा लाभ किस तरह से कमाई कर सकते हैं सेल्समैन के रूप में। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर आप बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको मशीनरी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मशीनरी में आपको क्या लेनी होती है, जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपको लेनी होती है। एक मिक्सचर जो आता है लगभग, अगर हम बात करेंगे, जो 40 लीटर से 50 लीटर का, वो आपको 70,000 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आप सभी प्रकार के बिस्किट, बिस्किट हो गया और उसमें ब्रेड हो गया, केक हो गए, जो पेटीज हो गई, रस हो गया, जितने भी बेकरी बेक से रिलेटेड आइटम हैं वो सब इसमें मिक्स हो जाएंगे। जैसे आपको मैदा ही मिक्सिंग करना है, वो सारे मिक्सिंग इसमें हो जाएंगे। साथ में इसमें जो केक की क्रीम वगैरह मिक्सिंग होती है वो भी मिक्स हो जाएगा। अब नंबर 2 पर आता है ओवन, जो उसमें कई तरह के ओवन आते हैं, तो हम बात करेंगे आज डेक ओवन की। ओवन में आप देखेंगे एक ट्रॉली ओवन आता है जो थोड़ा सा महंगा आता है। तो डेक ओवन आप अगर कम निवेश में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। डेक ओवन होता क्या है, कैसे वर्क करता है? तो डेक ओवन लाइट से और गैस से दोनों से चलता है। तो गैस से जो चलता है, इससे थोड़ा सा गैस की भी आपकी बचत होती है, लाइट भी कम कंज्यूम करता है। और जो अगर ये कह सकते हैं 6 ट्रे की अगर आप ओवन लेना चाहते हैं तो करीब आपको 1,20,000 रुपये में 6 ट्रे का ओवन ये मिल जाएगा। अगर 3 ट्रे का ओवन लेना चाहते हैं तो आपको ट्रे का साइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो 3 ट्रे का अगर ओवन लेना चाहेंगे तो आपको 70 से 75,000 रुपये में 3 ट्रे का ओवन मिल जाएगा, विथ 1 ईयर वारंटी के साथ में आपको मिल जाता है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हम आपको सप्लायर से मिलवा देंगे, सीधा जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वहीं से मिलवाएंगे। बीच में कोई भी कमीशन कोई भी नहीं लेगा, जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। फ्री पर जो आता है वो कच्चा माल और उसमें जो छोटे छोटे मशीनरी होती हैं उनको आपको लेना होता है। इन मशीनरी का जो खर्च होता है करीब 20,000 के अंदर ये आ जाते हैं। अब जो नंबर 4 पर आता है वो होता है टेबल। जी हाँ दोस्तों, टेबल जिसे हम वर्किंग टेबल कहते हैं, 2 टेबल्स आपको लेनी पड़ेगी, जो करीब 7 से 8,000 या 5 से 7,000 के बीच में दोनों आ जाएंगी। तो दोनों मिलाकर करीब 15,000 का खर्चा इसमें आपका आएगा। जो अब मेन पॉइंट होता है, इसे हम नंबर 1 पर हमें रखना चाहिए, जो होता है कि हमें एक जगह की ज़रूरत चाहिए। जो आप अगर प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करना चाहते हैं बेकरी में, तो आप इसे कोई ज़रूरी नहीं है फ्रंट पर रखें, आप किसी भी जगह पर इसे रख सकते हैं। अगर हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप एक रोड के साइड में रखेंगे, बिल्कुल पास में रोड, हाईवे या फिर ऐसी रोड की जहाँ पर यातायात या आने जाने की सुविधा अच्छी हो, तो आपकी जो सप्लाई करने की और आपके सेल्समैन को उस बेकरी या उस जगह के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपके समय और खर्चे की भी बचत हो सकती है। स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना होता है एक फूड लाइसेंस लेना होता है। एक्चुअली में अगर आप फूड लाइसेंस नहीं लेते हैं तो अगर कोई भी फूड इंस्पेक्टर वगैरह आ जाता है जांच के लिए, तो आपको आपकी जो बेकरी शॉप है वो बंद करा सकता है और हो सकता है आपसे कुछ पैसे भी ले ले। तो इससे पहले आपको फूड लाइसेंस बनवा लेना चाहिए, 2-3 हज़ार रुपये में बन जाता है। और उसके साथ में आपको विशेष कोई लाइसेंस इसके बाद नहीं लेना है, बस आप खुद सप्लाई कर सकते हैं या सेल्समैन
रख कर सप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप सारे प्रोडक्ट बेकरी के जो भी आइटम हैं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और भी कुछ अगर डाउट रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किस टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन या वीडियो चाहिए इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।